जय श्री राम दोस्तों। तो मैं आज मेडिटेशन पे बात करने वाला हूँ, राइट। देखिए, मेडिटेशन से रिलेटेड आपने बहुत सारे वीडियो देखा है, बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप के मेडिटेशन सिखाए जाते हैं, ठीक है। सभी रास्ते, आप जिस भी रास्ते को अपनाओगे वो रास्ता आपको बेस्ट है। आप मेडिटेशन के उसको स्टेट में पहुँच सकते हो, नो डाउट। बट जो सबसे आसान और सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मैंने भी कहीं से सीखा है, बट ये बहुत ही फिजिबल मेथड है, बहुत ही ज़्यादा सही है। इसमें करना क्या है आपको, कि आपको दो चीज़ करना है, कि आपको कंसंट्रेट करना है अपने ब्रेथ पे, और दूसरी आपको अपने थॉट को कंट्रोल करना है। देखिए, ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ सबसे बेस्ट क्यों है। आप जितने भी सारे मेथड हो आप देख लो, ठीक है। आप उसमें कोई ना कोई एक रिस्ट्रिक्शन देखोगे, ठीक है, या फिर उसमें आप गुरु मंत्र देखोगे। वो सारे सही हैं, पर आप हर टाइप की चीज़ को नहीं कर पाते हैं, इतना नियम को फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी जो मैं नियम बताने जा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ मैं, वो उसमें कुछ खास नियम तो नहीं, रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट इसे माना जाता है, राइट। और वो क्या है कि पहली चीज़ मैंने बताया आपको कि ब्रेथ को कंसंट्रेट करना है, दूसरी बात आपको थॉट कंट्रोल करना है, राइट। अब इसका मतलब क्या है, दो चीज़ करने का मतलब, अभी बेस्ट कैसे मैं पहले ये बता दूँ। आप हमेशा याद रखना, जब भी आपको कोई भी चीज़ करना हो, ठीक है, जब आपको कहीं से भी ये पता चले कि उसके लिए आपको कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन ना हो, ख़ास क्या बिल्कुल भी ना हो, ना के बराबर, कोई उसको करने से पहले आपको कोई प्रेशर जैसा फील नहीं हो रहा हो, है ना, और नहीं आउट ऑफ डोर जाना पड़े, है ना। आपको अपने से आउट ऑफ डोर मतलब सिर्फ घर के बाहर जाने की मतलब नहीं है, ठीक है। कहीं भी जाओ तो आप खुद में आप उस चीज़ को कर पा रहे हो, किसी अदर इक्विपमेंट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ रही है, इंडिपेंडेंटली आप इसे कर पा रहे हो, वो चीज़ समझना बेस्ट है, नो डाउट, राइट। जिसमें जितना ताम झाम वो चीज़ उतना, उसमें उतना ही वो फैसिफिकेशन होता है, वो उसमें जितना उतना उसमें मतलब झूठापन ज़्यादा होता है, ठीक है। वो सही नहीं होता है, एक शब्दों में जानूँ तो, ठीक है। जिसमें जितना ताम झाम कम हो, ठीक है, वो सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि आप किसी भी काम को जब आप करते करते, जब पहले स्टेज में करोगे ज़्यादा मेहनत, दूसरे में कम, थोड़ा कम, फाइनली जाकर आपको पता चलता भाई ये तो 2 मिनट की चीज़ था। जब आप सीख जाते हो, सीखने से पहले आपको जो भी उसमें कॉम्प्लिकेशन आती है, इसका मतलब क्या है कि है वो 2 मिनट का ही, पर आपको सीखने में 10 मिनट लगा, एक्चुअली 2 मिनट ही है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी काम एक्चुअल में उसका अप्रोच इज़ वेरी सिंपल बट डिफाइनेबल होता है ना, एक वे होता है बट वेरी सिंपल, ठीक है। तो वही बात यहाँ इस मेडिटेशन का मैं बोल रहा हूँ बेस्ट इसलिए कि कोई ताम झाम है नहीं, ठीक है। नॉर्मली आपको प्रैक्टिस करना है, हमेशा चेक करना है, आप खा रहे हो, ठीक है, आप बैठे हो, कहीं 4 व्हीलर में जा रहे हो, कहीं भी किसी के साथ बैठे हो, आप अपने ब्रेथ पे ध्यान दे सकते हो, राइट। ये पहली बात, कुछ करना नहीं, बस आपको इस बात को पता होना चाहिए कि जब कब लेफ्ट चल रहा है, कब राइट चल रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी, एंड विद इन 2-3 मंथ आप इसे चेक करना आसानी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। दूसरी बात कि जब आप थॉट कंट्रोल कैसे करना है। थॉट कंट्रोल का मतलब ये होता है कि हर कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता कि आप रिस्ट्रिक्शन लगाओ, नहीं, आप इजीली उसे छोड़ दो, फ्लेक्सिबल बनाओ, ठीक है। जब पानी इधर से बह के आ रहा है, मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे इधर जाने दो, इजीली चला जाएगा। आप बैरियर लगाओगे यहाँ पर, पानी का ओवरफ्लो होगा, फिर और गंदी जगह कर देंगे, राइट। तो आपको करना क्या है, आपको उसे फ्लेक्सिबल बनाना है, ठीक है। नो डायरेक्शन, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं, आप उसके पार्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं देना, फ्लेक्सिबल कर दो, आप छोड़ दो उसे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई थॉट आ रहा है, आपको प्रैक्टिस करना क्या है, पहले तो थॉट गलत भी आती है और इतनी जेन्युइन लेवल में आपकी आएगी कि लगेगी ओ ये तो सच है। पहले इस चीज़ को आपको अवेयर होना पड़ेगा। थॉट कंट्रोल का मतलब सबसे पहले ये आप पहचानना होगा कि जेन्युइन थॉट है या नहीं,
आपको 99% जो थॉट आपकी आएगी वो आपके काम का नहीं होगा, लेकिन आपसे ही रिलेटेड होगा। जिससे भी झगड़ा हो, जिससे भी प्यार हो, जिससे भी कोई भी बात हो, आप उनसे ही रिलेटेड मल्टीपल टाइम करके स्टेटमेंट आपके दिमाग में घूमेंगे। आप पहले इस चीज़ को पहचानने में आपकी 3-4 महीना लग सकते हैं कि भाई थॉट जेन्युइन है क्या है या नहीं। इतने डीपली रूटेड जेन्युइनली थॉट बन के आएंगे आपको भ्रमित करने के लिए, आपको समझ में नहीं आएगा इज़ दिस फॉर मी, क्या ये मेरे लिए है, आप समझ नहीं पाओगे आप। लेकिन जब आप स्टार्ट कर दोगे इसको देखना कि मेरे लिए है या नहीं, तो देखो डाउनलोड जब करते हो ना आप कोई चीज़, तो 0% पर भी डाउनलोडिंग दिखाते रहता है, ठीक है, लेकिन स्टार्ट हो चुका है। उसी प्रकार जब आप शुरू कर दोगे ना तो 0% डाउनलोडिंग हो गया, है ना, मतलब यू हैव स्टार्टेड। जब स्टार्ट कर दिया तो कंप्लीट होना निश्चित है, ठीक है। इसमें आपको आएगी पेशेंस रखना होगा, आराम से। कोई ज़रूरत नहीं कि आज आपने शुरू किया एक सप्ताह बाद हो जाए, नहीं। ये 2 चीज़ जो है, पहली चीज़ जो मैंने बताया ब्रेक देना, इस बात को केयर करना कि लेफ़्ट से ब्रेक जा रही है या राइट से, इस चीज़ को करने में आपको टाइम लग सकता है। एक बार हो जाएगा इजली। इसमें कितना डीप आपको जाना है, पहले स्टेज आप क्लियर करो, आपको समझ में मज़ा आने लगेगा जब आप खुद डीप चले जाओगे। आप करना यही 2 चीज़ है, एक्स्ट्रा करना नहीं, लेकिन इसी में मेटिकुलसली आप अंदर चले जाओगे, एकदम अंदर। बस पहला स्टेज करो, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां अनगिनत स्टेप आप खुद क्लियर कर लोगे, राइट। दूसरा जो कंट्रोल करना है आपके थॉट को, ठीक है, उसमें तो पहले ये आपको पहचानना है कि जेन्युइन थॉट है या नहीं। 99% आपकी गलत आएगी, ठीक है। इसमें पेशेंस रखकर आपको देखते रहना होगा। ये बात को ध्यान रखना होगा कि आपको भ्रमित करने के लिए इतनी जेन्युइन थॉट आएगी, आपको लगेगा कि ये मेरे लिए ही है, मेरा ही है प्रॉब्लम, लेकिन नहीं, वो आपका होगा नहीं, बिल्कुल। आपको ये पहचानना शुरू करोगे, देन आफ्टर ऑटोमेटिकली आप शिफ्ट कर जाओगे कि भाई जब आप पहचानेंगे मेरे लिए थॉट नहीं है, यहीं पे फिर प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। फिर उसका आपको मतलब ही नहीं रह जाएगी, आएगा वो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप मार्केट में चलते हो, 10 किस्म के पागल चल रहे हैं, आपको कोई मतलब है क्या? आप पे ढेला भी बिक दे तो आप समझ जाओ अरे पागल है, 1 सेकेंड के लिए भी दोबारा रिपीट नहीं होगा, राइट। धूल बहुत सारे उड़ रहे हैं, बहुत सारे कण सस्पेंडेड पार्टिकल है, सारे आपसे टकरा रहे हैं, आप कहाँ जाते हो टकराने उनसे? आपको पता है ये कचरा है, इससे कोई बेनिफिट नहीं, इसे निकल जाना है आगे। 1 सेकेंड के लिए भी वहाँ से निकलने के बाद आपको ये रिवेंज नहीं, रिवेंज की भावना नहीं आती, अरे मैंने सारे धूल ये क्या क्या मेरे से टकराया सस्पेंडेड पार्टिकल, तो आपको भी टकराना चाहिए। रुकिए, वहाँ पे डांस करना शुरू कर दीजिए। नहीं, पगलाते नहीं हो, गुस्सा भी नहीं आता, जबकि इतना ज़्यादा अमाउंट में आपके इन्वायरमेंट में सस्पेंडेड पार्टिकल और आपके शरीर से टकरा रहे हैं। इस बात को दिमाग में रखो, बहुत बड़ी बात है कि जब आप थॉट से इतना क्यों टकराते हो, जितना थॉट आपके दिमाग में आता है उसी के इक्विवेलेंट में आप समझ लो कि आपके आसपास पॉल्यूशन है, सस्पेंडेड पार्टिकल है। वो सारे के सारे आप कितना भी अच्छे से स्नान कर लो, कितने से भी अच्छे कपड़ा पहन लो, लेकिन वो आपसे टकरा रहे हैं। आपको क्रोध नहीं आ रहा है क्योंकि आपको पता है आपको चाहिए वो नहीं, उसे रहने दो, है ना। वो टकरा कर कुछ चला जाएगा, ठीक है, नहाने पर धुल जाएगा, राइट। उसी प्रकार से थॉट है। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी जेन्युइन थॉट आपके लिए है या नहीं, वो आएगा, इधर से आएगा, इधर निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब आप बैरियर लगाओगे, अरे क्यों आ रहा है, क्या है, तो फिर आपने उसको बैरियर लगा दिया, आपने मौका दे दिया, यहाँ पे रुक कर फिर इसे हलचल मचाएगा अंदर, राइट। तो जब आप ये 2 चीज़ कर लेंगे ना, तो आगे आपकी रास्ता खुद क्लियर हो जाएगी कि आपको क्या करना है। और दिस इज़ द बेस्ट वे। आपको जब सांस देखोगे ना, अच्छा एक और ध्यान में रखना कि सांस जब चेक कर लेना, फिर अगला स्टेप तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं बोल दे रहा हूँ फिर भी कि जितने रफ्तार से स्लोली आपकी सांसें चलती है, उतना ही रफ्तार से आप इसे देखो आराम से। देखने जब शुरू करोगे तो हो सके सांसें बढ़ जाती हैं, लेकिन नहीं, देखने की आदत में आपको इसके स्पीड में आना कि सांस जितनी आराम से चल रही उतना ही स्पीड से आप चलना। आप इसको देखना शुरू, आप देखना खुद ब खुद इसमें आप इसमें डीप चले जाओ। और इसके लिए कोई टाइम नहीं निकालना है। सबसे बड़ी बात कि सुबह में करना है, शाम में, रात में, दोपहर, नो, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं, कोई गेस्ट भी है, शादी भी है, कुछ भी